आज हम बात करेंगे एक हेल्दी डाइट के बारे में। तो हमारा जो इंडियन डाइट है वो कैसा होना चाहिए। तो डाइट की जब हम बात करते हैं तो कैलोरीज जो वर्ड है वो हमें याद आता है। तो बहुत सारा फोकस कितने कैलोरीज हमको डेली लेना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि जो इंडियन वुमन है तो उसे अप्रोक्सीमेटली 1800 टू 2000 कैलोरीज पर डे लेना चाहिए। और जो इंडियन मैन है तो उसको अप्रोक्सीमेटली 2000 टू 2200 कैलोरीज पर डे लेना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल ऑल्सो इट डिफर्स। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको कम कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप एक्टिव आपका लाइफस्टाइल है, अगर आपकी भागदौड़ ज्यादा है तो आपको हो सकता है ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ सकती है। तो सिर्फ कैलोरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जो खाना खा रहे हो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जस्ट कैलोरीज काउंट करनी चाहिए। तो जो एक एवरेज प्लेट होता है, जैसे बच्चों के लिए समझो 7 इंच प्लेट है, और जो हम लोग बड़े हैं तो ग्रोन अप्स के लिए 9 इंच का जो प्लेट है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो प्लेट है उसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हाफ जो प्लेट है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों के घर में जो प्लेट बनती है उसमें चपाती और जो होती है 2 या 3 चपाती खाते हैं, और जो सब्जी की जो कटोरी है वो बहुत छोटी होती है, या फिर कोई एक सर्विंग लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। रिकमेंडेशन है कि आधी प्लेट जो है वो वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए। तो जो बचा हुआ आधा है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उसमें एक पार्ट आएगा आपका प्रोटीन्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन डाइट्स में मैंने देखा है कि प्रोटीन का जो कंटेंट है वो बहुत कम रहता है। तो जो 1/4 प्लेट जो है वो प्रोटीन युक्त फूड्स होने चाहिए। तो कौन से कॉमन प्रोटीन्स है? जो नॉनवेज प्रोटीन्स है जिसमें चिकन है, फिश है और एग्स है। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए जो प्रोटीन सोर्सेस हैं वो है मिल्क सोर्सेस हैं। तो स्किम मिल्क है, दही इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर पनीर बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और जो भी नट्स है, जो स्पेशली जो अलग अलग दालें हैं जो आप खाते हैं वो प्रोटीन का सोर्स है। तो स्पेशली उसमें जो ग्रीन मूंग दाल है वो भी अगर स्प्राउटेड हो तो बहुत ही अच्छा। तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। क्या आपको मालूम है कि 100 ग्राम्स ऑफ एग में 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन में ऑलमोस्ट 36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो वेजिटेरियंस के लिए बहुत खुशखबरी है। तो सोयाबीन खा सकते हैं, सोया चंक्स खा सकते हैं आप लोग। तो फिर कॉटेज चीज जो है, जैसे जिसको पनीर बोलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। और तो प्रोटीन जो है आपको डेफिनेटली आपके डेली फूड में शामिल करना है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है जब भी आपके सामने थाली परोसी जाती है। तो अगर आप देख लीजिए कि आज के अगर थाली में प्रोटीन कम है तो आप कुछ एडिशनल चीजें खा सकते हैं, जैसे नट्स खा सकते हैं, आलमंड्स। आलमंड्स इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और अगर आप उसको रात भर भिगो के रखोगे तो खाने में भी मजा आता है। और उसका जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है वो एब्जॉर्प्शन करने में भी आसान हो जाता है। तो नट्स है, जैसे आलमंड्स है, और बाकी जो नट्स है जैसे काजू में थोड़ा सा फैट भी होता है तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। ग्राउंड नट्स है, और अलग अलग तरह की जो जो लेंटिल्स है, लेग्यूम्स है, तो उसमें भी इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। और फिर आते हैं हम लोग द रिमेनिंग 1/4 पार्ट ऑफ योर प्लेट। तो वहां पे यूजुअली क्या होता है कि हम लोग चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो या राइस खाते हैं। तो राइस और व्हीट जो है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई है। तो आजकल अभी रिकमेंडेशंस हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स खाएं, मिलेट से बनी हुई चीजें खाएं। तो ये मिलेट्स कौन सी है? तो जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है। फिर अलग अलग मिलेट्स हैं, जैसे फॉक्सटेल मिलेट है, कोडो मिलेट है, प्रोसो मिलेट है। बहुत सारे मिलेट्स आजकल अभी मार्केट में भी मिलने लगे हैं। और आपको पता है कि ये जो साल है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मिलेट्स के ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है।
तो जो मिलेट्स है अलग अलग तरह के, उनका उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है और मिलेट फार्मिंग को भी एनकरेज किया जा रहा है। तो अगर आप जो व्हीट की चपाती खाते थे, गेहूं की चपाती खाते थे, राइस ज्यादा खाते थे, तो उसमें उसकी मात्रा कम करके या उसको चेंज करके कंप्लीटली अगर आप मिलेट से बने हुए जो भाकरी है या मिलेट डोसाज है, अगर उस पर अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं तो आपके डेफिनेटली जो जो फूड प्लेट है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंप्रूव हो जाएगा और हेल्थ वैल्यू भी उसका इंप्रूव हो जाएगा, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो जो भी है, जो अगर हमारे डाइट जो है हमारे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है, तो उसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, इंटरनेट पे पढ़ना चाहिए, यूट्यूब वीडियोस उसके बारे में देखने चाहिए, और आपको जो अवेयरनेस है अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग उसको डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए, तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो अलग अलग तरह के डाइट्स लोग यूज करते हैं। तो जैसे कुछ लोग रेकमेंड करते हैं कि हमें स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, तो वो एक किस्म का डाइट है, कुछ लोगों को वो डाइट सूट करता है। और कुछ लोग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम का जो डाइट है वो यूज करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसमें रेकमेंड किया जाता है कि आप दिन में सिर्फ 2 ही टाइम खाना खाना है आपको। तो जो भी 2 टाइम खाना खाना है आपको वो 55 मिनट्स के जो टाइम फ्रेम में खाना है, और बीच में आपको कुछ नहीं खाना है जिससे आपको कैलोरीज मिले या जिससे आपका इंसुलिन जो सिक्रेशन है वो स्टिमुलेट हो। तो अगर बीच में अगर आपको भूख लगती है या अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अभी खाने की जरूरत है, तो आप ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, या पानी पी सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो आपका जो समय है वो निकल जाएगा। तो आइडियल जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं वो 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग बिटवीन द डिनर एंड द लंच एंड 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग बिटवीन द लंच एंड द डिनर। तो ये बहुत ही आइडियल हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप पहले दिन से यही ट्राई करना चाहिए, आप शुरू में धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे शुरू में आप हो सकता है 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी आदत हो जाएगी, उसके बाद में फिर आप 1-1 घंटा बढ़ा सकते हैं। तो आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बहुत ही आइडियल आपको 16-8 ही करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी बहुत उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग इज दैट आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, आपका अलर्टनेस लेवल बढ़ जाता है, और आपकी जो इंसुलिन सिक्रेशन जो है तो उस पर नियंत्रण आ जाता है। तो यू कैन प्रिजर्व योर इंसुलिन शॉट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। So it can help prevent diabetes and definitely keep you more alert and rejuvenated. तो अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है तो आप जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको नहीं सूट करता है तो किसी भी डाइटिशियन का आप सलाह ले सकते हैं, और आपके बॉडी टाइप को, आपके बीएमआई को सूट होने वाला जो डाइट है वो रेकमेंड करेंगे।